गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आ गए हैं आप लोगों के बीच अलजेब्रा पार्ट का, जो इससे पहले 2 नियम बता चुके हैं, तीसरा विधि लेकर के हम आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बना रहिए और देखिए कैसे कैसे हल होता है इसका, और ये नियम से कैसे बनाया जाता है। एक एक बात को यहाँ पे शुरू से लेकर के अंत तक की कहानी इसमें नोट कर दिए हैं, यानी लिखे हुए हैं। अब इसी को एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो लुप्तीकरण विधि कह रहा है, थोड़ा 1 मिनट के लिए समझ लेंगे। लुप्तीकरण विधि कह रहा है, जो हम x को अर्थात 2 समीकरण में यदि x का मान दिया हुआ है या x का मान हमको लुप्त करना है, x को हटाना है, तो दूसरा समीकरण में x को हटाना है। यदि पहला समीकरण में y को हटाना है तो दूसरा समीकरण में भी y को हटाना है। उसके लिए समान संख्या से गुना करके ही उसको लुप्त किया जाता है, अर्थात हटाया जाता है, काट दिया जाता है। तो लुप्तीकरण का ही अर्थ होता है कि गायब हो जाना। लुप्तीकरण का अर्थ होता है गायब हो जाना। तो इस नियम का आइए देखते हैं बिना विलंब किए हुए। फिर और एक बात तुम लोगों के बीच या आप सभी के बीच शेयर करना चाह रहे हैं कि यदि इसने लिखने में हमको जो समय लगता तो वीडियो का मिनट लॉन्ग जाता, इसीलिए हम चाहे इनको जो पहले लिख करके एक जगह रख लेंगे और बारी बारी से एग्जाम्पल के तौर पे इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप को समझाते आगे हल करेंगे। तो चले आइए हल करने के नियम इनको जानते हैं। तो जैसे में हम एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख चुके हैं, इस लुप्तीकरण विधि से इस समीकरण को हल करना है। तो हल कैसे किया जाएगा, तो एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे, एक एक स्टेप हल करते चलेंगे। तो बना रहिए वीडियो का अंत तक और एक एक करके समझते चलेंगे। तो SOLN, तो पहला नियम कह रहा है कि 2 समीकरण आपको दिया रहेगा। तो जैसे देख रहे हैं कि सवाल में 2 समीकरण दिया हुआ है, इसी तरह से 2 समीकरण दिया रहेगा। कहेगा कि लुप्तीकरण विधि से हल करें, वर्जगुणन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तुलनात्मक विधि से हल करें। तो उसी नियम से आपको हल करके इसको दिखाना होगा। तो आइए देखते हैं। पहला में कह रहा है कि 2 समीकरण आपको दिया रहेगा, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है। समीकरण पहला क्या दिया है, तो 3x + 2y = 10, इनको हम पहला मान लेंगे। x - 3y = 4, इसको हम दूसरा मान लेंगे। तो कह रहा था कि 2 समीकरण दिया रहेगा, तो दोनों में एक को पहला मानेंगे, एक को दूसरा मान लेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप कह रहा है कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर को चिन्ह के साथ समान करेंगे, अर्थात बराबर करेंगे। अब देखिए हमारे पास x चर है और y चर है, इन दोनों में से जिसको हटाना है उसको समान कर सकते हैं। तो चिन्ह के साथ करना है, चिन्ह को भी ध्यान में रख के काम करना है। तो इसमें नहीं कुछ चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। इसमें भी नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है। तो अब देखिए चिन्ह तो हमको समान हो गया है, अब इसके चर का गुणांक जो है उसको भी समान करना है। तो चलिए अब पहला समीकरण में देखिए 3 है और दूसरा समीकरण में हमारे पास कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं होता है तो 1 रहता है, तो 1 है, तो 1 तो लिखा जाता नहीं है। तो पहला समीकरण में हमको तो 3 है, तो दूसरा समीकरण में भी हमको 3 पुराना है। तो इसके लिए दूसरा समीकरण में हम कितना से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो चिन्ह के साथ समान करना है। और अगला स्टेप कह रहा है कि समान चर का गुणांक। अब समान चर x को हटा रहे हैं तो x को, y को हटा रहे हैं तो y को। अभी हम x की बात कर रहे हैं, तो x को यदि हटाएंगे तो इसमें 3 गुना में है गुणांक, इसमें कुछ हो नहीं गुणांक है, तो 1 गुणांक है। तो 1 तो वैसे भी रहता है किसी के साथ, तो इसमें चर समान है, गुणांक समान नहीं है। तो इसी को बराबर करने के लिए 3x, इसमें भी 3x पुराने के लिए हमको इसमें कितना से गुना करना पड़ रहा है, 3 से गुना करना पड़ रहा है। तो अब कह रहा है कि समान चर का गुणांक समान करने के लिए इच्छा अनुसार, अपने इच्छा से, इसमें 3 है तो हमको 3 कैसे पूरेगा, तो छोटी संख्या में ही गुना किया जाता है, बड़ी पद में गुना तो नहीं किया जाता है। तो छोटी पद को ही बड़े के बराबर करना है, तो इच्छा अनुसार गुना करेंगे। तो चलिए इसमें तो हो गया, तीसरा स्टेप पूर्ण हो गया। चौथा स्टेप क्या कहता है
कि इसके बाद दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे। अब जो गुना करेंगे तो फिर हमको क्या करना होगा, एक साथ लिखना होगा। तो चलिए इसको तो ऐसे लिख लेंगे, या करके 3x + 2y = 10। अब इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 × 9y = 4 × 12। तो एक साथ लिख लेंगे या लिखेंगे, तो ये भी कहानी पूर्ण हो गया। अब क्या कहता है 5वां नंबर, इसके बाद समान पद, वही समान पद जो चर को हम हटाना चाह रहे हैं। तो जिस चर को लुप्त करना है, तो हम तो x चर को लुप्त करना है, तो को काटने के लिए चिन्ह बदल कर काटेंगे। तो अब इसी को हम हटाना चाहेंगे अर्थात काटना चाहेंगे, तो इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदल देना है। तो चिन्ह बदल कर रहा है, तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे। नीचे वाले में देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, दोनों में समान चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब इसमें देखिए नीचे में कौन सा चिन्ह है दूसरा समीकरण में। और एक बात ध्यान में रखना है, पहला समीकरण का चिन्ह नहीं देखा जाता है यहाँ पर चिन्ह लिखने के लिए, दूसरा समीकरण का चिन्ह जो होगा उसके अकॉर्डिंग बदल दिया जाता है। जैसे इसमें माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही दिया है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे दिया, ऐसा नहीं। दूसरा समीकरण में चिन्ह देखना है कौन किस में क्या है। यदि इसमें प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, नहीं कोई चिन्ह है प्लस का है तो माइनस का चिन्ह दिए। चलिए अब आगे की कहानी फिर लकीर खींचेंगे। इसके बाद कह रहा है कि हल करने के बाद, अब तो इसको क्या करेंगे, अब समान चिन्ह दिए तो काटेंगे, काटने के लिए ही कह रहा था 5 में, तो चलिए आइए काटते हैं। अब वहाँ हल करने के बाद की बात कर रहा है, तभी हल करेंगे तभी तो आएगा ना। चलो तो अब ये क्या होगा, कट जाएगा। तो अब देखिए इसमें 9 भी, अब इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहा। अब जो दूसरा समीकरण का कोई भी चिन्ह है ऊपर में तो कोई वैल्यू नहीं। अब ये चिन्ह दूसरा समीकरण के लिए हो गया, तो ये प्लस में हो गया और ये भी प्लस में ही है। तो 9y और 2y, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 2y भी प्लस में है, 2y भी प्लस में है और 9y भी किस चिन्ह में हो गया, अब प्लस में हो गया, तो 9y। अब ये नहीं करना है कि प्लस माइनस माइनस, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो नीचे वाले चिन्ह यदि प्लस रहेगा तो इसमें प्लस का ही चिन्ह लिखना, माइनस का चिन्ह का अब कोई वैल्यू नहीं रहा। अब देखिए 10 प्लस में है, 12 किस चिन्ह में हो गया, माइनस में हो गया। तो 9 2 11y बराबर 10 में से 12 घटेगा ये। अब देखिए छोटा में से 12 घटता है तो माइनस का चिन्ह होगा। अब वैसे भी बड़ा संख्या का चिन्ह हर हमेशा लिखा जाता है, घटाएंगे 12 में से ही छोटा, लेकिन जिसमें से घटाएंगे उस संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। माइनस वाला यदि पार्ट बड़ा होगा तो माइनस का चिन्ह होगा, प्लस वाला पार्ट बड़ा होगा तो प्लस का चिन्ह होगा। अब प्लस का चिन्ह तो एक में लिखते नहीं है, तो 10 में से 12 घटेगा तो यहाँ पे माइनस में 2 होगा। तो अब y के साथ ये गुणांक में है, किस में जाएगा, बट्टा में जाएगा, तो -2/11। तो आइए अब देखते हैं इसका छठा नंबर का नियम क्या कहता है। कह रहा हल करने के बाद, अब देखिए हल तो कर लिए, काट लिए, हल कर लिए यहाँ तक। हल करने के बाद किसी एक चर का मान प्राप्त होगा। हल करने के बाद किसी एक चर का मान प्राप्त होगा, जो छठा नियम कहता है। तो अब देखिए चर, किसी एक चर का तो हमको मिल गया, चर तो 2 ही ना, x चर और y चर। x और y चर में से हमको कौन सा चर मिल गया, तो y का चर मिल गया। अब y का चर हमको मिल गया तो किसी एक चर का मान प्राप्त होगा, तो हो गया। चलिए आगे 8वां नियम क्या कहता है, प्राप्त चर का मान किसी एक समीकरण में रखकर हल करने पर, देखो यहाँ पे 2 बार लिखा गया है तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। हल करने पर दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए y चर का मान प्राप्त हो गया, तो अब यही चर का मान यदि हम रखेंगे किसी एक समीकरण में तो हमको क्या होगा, दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। यही कारण है प्राप्त चर का मान जो हमको निकला हुआ है किसी एक समीकरण में रखकर। तो अब चलिए
अब हमारे पास तो दो समीकरण है, तो आप दोनों में से किसी एक में रख दीजिए। तो चलिए हम आते हैं समीकरण फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से आपको जो इच्छा हो उसमें से रख सकते हैं। तो हम एक में रखते हैं। चलिए समीकरण एक में y बराबर -2/11। अब देखिए समीकरण एक में y बराबर -2/11 क्या करने पर, रखने पर। अब समीकरण कहाँ है, एक ये है। एक में y का मान रखना है तो इसके जगह पे रखना, ये तो ऐसा ही लिखेंगे। तो 3x + 2 गुना y यहाँ पे है, y का मान -2/11 बराबर 10। तो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए तो अब इतना हो गया। इसके बाद जो हम लिखेंगे तो हमारे पास अब जगह नहीं है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसको अच्छी तरह से पहले इसका नियम लिख लेंगे, तब इसके बाद जा करके इसका सॉल्यूशन यानी एग्जाम्पल जैसे में दिखाया है उसको भी लिखेंगे। और लिखते आगे बढ़ते जाएंगे, साथ में ही आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे बताते चलते वैसे वैसे चलते जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ तक तो हम आ चुके थे। तो अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जगह नहीं था, दूसरे में चलते, इसीलिए मिटाना पड़ा। मिटा करके हम आ गए आपके पीछे समक्ष। तो चलिए, तो पहला में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, अब इसमें गुना करेंगे तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 3x प्लस, अब देखिए ये तो गुना करने वाला है, कटने वाला तो नहीं है, कोना कोनी कटने वाला नहीं है। नहीं कुछ है तो इसमें भी बटा कर देंगे, तो अंश के साथ गुना होगा, हर के साथ। और दूसरी बात इसमें देखिए चिन्ह भी है, तो चिन्ह एक इसमें है, यहाँ पे भी है, तो प्लस और माइनस, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बट्टा में 11 1 11 हो जाएगा, बराबर में 10। अब क्या सोचना है, अब यहाँ से तो हम यहाँ पे लिख लिए, और तुम लोग जो है कॉपी में इसके नीचे ही लिखते चलना है। मेरा बोर्ड है तो यहाँ पे जगह नहीं था तो हम आगे मिटा करके इसको हम लिखे हैं, लेकिन ये बात तुम लोग इसी का नीचा लिखते चलना है। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आइए, अब ये देखिए कौन सा चिन्ह में है, माइनस में है, तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। बराबर 10 + 4/11, माइनस में है तो प्लस में गया। अब इसमें क्या करना है, भिन्नजोड़ कर लेना है। तो चलिए भिन्नजोड़ करते हैं। एलसीएम 11 होगा, इसमें तो बटा तो नहीं है, तो एलसीएम वाला डायरेक्ट गुना हो जाएगा। यदि दो संख्या ऐसे रहे, 3 भी रहे, कुछ भी रहे, यदि एक ही बटा हो तो एलसीएम तो वही होगा। अब बिना बटा वाला के साथ एलसीएम जो होता है गुना हो जाता है। 11 अधाइन 110 + 4, तो 110 + 4 114/11। पहले देखिए यहाँ पे 3x था, तो 3x बराबर इतना। अब ये गुना में है तो किस में जाएगा, बट्टा में चल जाएगा। 114/11, अब बट्टा का मतलब होता है इसी का निशान रहेगा। तो अब देखिए इनसे कटने वाला होगा तो इनको काटेंगे भी। तो जैसे 3 कान से 114 काटेंगे, 11 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से देखते हैं। 3 1 3, 3 तिया 9, 2 4, 3 8 24, यानी 38 तिया 114 हो जाता है। तो अब इनका आंसर क्या आ गया, 38/11। तो इनको जो है पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। 11 तिया 33, 33 और 5 38 बटे 11। तो देखिए दूसरे चर का भी मान प्राप्त हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं,
अतः x बराबर 3.5/7 सॉरी 11 और y बराबर क्या आया था, y बराबर तो -2/11 आया था। तो यही मेरा आंसर हुआ। आप लोगों का भी वही होगा। कह रहा प्राप्त हल दूसरे चर का मान होगा। तो यही जो है हल किए तो पहले तो y वाला चर हमको प्राप्त हुआ था, हल किए तो x चर का मान प्राप्त हो गया। अब यही दोनों चर का मान जो है, अब देखिए यहाँ पे प्राप्त दोनों चर x और y का मान समीकरणों का हल होगा। बस ऐसे निकालना है, इतना तक निकालना है। तो इस तरह से सवाल बनाया जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिए, ताकि इनसे ये मोटिवेशन मिलेगा और जितने हमको मिलता चलेगा और आप लोगों के बीच जितना बना रहेंगे तो उतना मोटिवेशन हमको मिलता रहेगा और बनाते रहेंगे वीडियो। इसी तरह से इससे भी बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का मैं प्रयास करता रहूँगा। हर वक्त हर हमेशा आपके बीच प्रयास करने का काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नियम के साथ, जो इसके बाद इसमें आपको चौथा नंबर में वर्ज गुणन विधि ही है। चौथा नंबर में वर्ज गुणन विधि तो इस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग बना रहिए ऐसे ही हर एक वीडियो का, और हर एक वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर जा कर के सर्च करके प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक वीडियो का पार्ट एक एक फाइल में रखा हुआ है। तो जो ये भारतीय भवन से रिलेटेड है, तो भारतीय भवन से रिलेटेड होगा तो वहाँ पे लिखा होगा 10th भारतीय भवन पूरा हल, यानी सारा हल, कुल हल मैथ का। तो वहाँ पे जा कर के देखेंगे और प्लेलिस्ट से उस वीडियो को एक एक करके समझेंगे। तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के वर्ज गुणन विधि। तत्काल के लिए आप लोग बना रहिए, ऐसे प्यार बनाते रहिए और बनाते रखिए आगे के लिए। जय हिंद, जय भारत।